दोस्तों एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो खूब वायरल हो रही है। एक चिमटा बाबा हैं जो एक पत्रकार का बड़ा अच्छा इलाज करते हुए दिख रहे हैं। ये वीडियो तो आपको हम दिखाएंगे ही। इधर देखिए, भाजपाइयों का दोस्तों कुछ समझ में नहीं आता है। यहाँ एक तरफ भारत में रोज मस्जिदों को गिराया जा रहा है, मस्जिदों के नीचे से मंदिर निकाला जा रहा है। उधर देखिए, इस साल देश में जो हज यात्रा है उनके लिए सरकारी स्तर पर आप कह सकते हैं कि रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। अरब के साथ डील साइन किया जा रहा है। मतलब गजब का दोहरा रवैया बीजेपी जो है वो अपनाती है। इधर एक और बड़ी खबर है। संभल वाले सीओ को आप जानते होंगे, अनुज चौधरी। अब इन पर जांच बैठने जा रही है। देखिए, किष्किंधा रथ यात्रा में गदा लेकर ये गदा भांज रहे थे, चल रहे थे। अब इनकी लंका लगने जा रही है। ये खबर भी आपको हम बताएंगे। उधर देखिए, पंजाब में खूब आतंक बढ़ा हुआ है हिंदूवादियों का। और जो खबर है कि बरनाला में 9 जनवरी को हिंदूवादी दल का मीट और बिरयानी की दुकानों पर छापा पड़ा है। दुकानें बंद करने की मांग की गई है। और इसके साथ ही आपको हम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की करतूत भी बताएंगे कि कैसे वो मंदिर मंदिर घूमकर हिंदू राष्ट्र की मांग को मजबूत कर रहे हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आप सभी का हम स्वागत करते हैं द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मेरा नाम उदित तारण है। दोस्तों सबसे पहले नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई खबर है। हज यात्रा मुसलमानों का सबसे पवित्र, सबसे पाक यात्रा कहा जाता है। कहा जाता है कि हर मुसलमान की ये तमन्ना होती है कि वो अपने जीवन काल में एक बार कम से कम हज जरूर जाए। अब देखिए, हज को लेकर जो खबर है, नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स पर किरण रिजिजू के एक पोस्ट को शेयर किया है। किरण रिजिजू ने लिखा है कि 2025 हज एग्रीमेंट का मतलब डील जो है वो फाइनल हो गया है। फौजान अल रबिया जो कि हज के मिनिस्टर हैं सऊदी अरेबिया के, इसके अलावा 1,75,025 भारत से जो यात्री होंगे हज के, उनके लिए बजाबते सरकार जो है वो रेड कारपेट बिछाने जा रही है। और इस पर नरेंद्र मोदी जो है वो छाती पीट रहे हैं। कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के लिए हज यात्रा का बड़ा पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं, बहुत सुविधा हम उन्हें मुहैया कराने जा रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन यही साहब से अब सवाल होना चाहिए कि प्रधानमंत्री साहब, ये तो अच्छी बात है कि आप हज के लिए यात्रा कर रहे हैं, लेकिन मक्का में जिस हज के लिए मुसलमान जाते हैं, मक्का मदीना, मक्का जो पाक पत्थर है उसके बारे में जो बातें हैं, अब उस मक्का मदीना को मकेश्वर महाराज शिवलिंग का दावा इसी भारत में बैठे लोग करते हैं कि वो भी एक शिवलिंग है। वो जो वहाँ पर स्थापित है प्रतिमा, वो दरअसल शिवलिंग है। और उन लोगों का समर्थन हमारे प्रधानमंत्री साहब करते रहे हैं, इस बात से तो हम इनकार नहीं कर सकते हैं। तो ये जो दोहरा रवैया है बीजेपी का, ये समझना होगा। एक तरफ भारत सरकार मुसलमानों के लिए हज यात्रा की तैयारी कराती है, दूसरी तरफ ये सरकार उन लोगों का समर्थन भी करती है जो मक्का में हज में दावा करते हैं कि वहाँ पर शिवलिंग स्थापित है। चलिए, ये तो एक खबर हुई दोस्तों। अब जरा सीओ अनुज साहब की खबर देख लीजिए। इन दिनों बड़े फेमस चल रहे हैं, बजरंग बली का रूप बने हुए हैं और बजरंग बली खुद को समझ भी रहे हैं। गदा लेकर ये यात्रा निकाले थे। किष्किंधा रथ यात्रा में ये गदा लेकर चल रहे थे और सेवा नियमावली और वर्दी के नियमों को तार तार करने के लिए इन पर अब कार्रवाई होने जा रही है। जी हाँ, तो सीओ साहब जो हैं अब फंसे हैं जाकर। हालांकि देखिए, कुछ इन पर खास कार्रवाई तो होगी नहीं। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो देखकर नहीं लगता कि सीओ साहब पर कुछ कार्रवाई होने जा रही है। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने इसे सेवा नियमावली का उल्लंघन मानते हुए समाधान पोर्टल पर सीओ की शिकायत की थी। संभल हिंसा को लेकर अनुज चौधरी सर्वाधिक चर्चा में रहने वाले पुलिस अधिकारी हैं। उनके वर्दी में भजन गाते, अनुष्ठान करते और धार्मिक गतिविधि करते वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है, ये आप जानते हैं। तो अब देखिए, अमिताभ ठाकुर ने जब इस मामले को लिखा तब जाकर इस पर संज्ञान लिया गया है, नहीं तो ये इनका जो एक आतंक है उत्तर प्रदेश में वो लगातार चल रहा है। दोस्तों, आपको चिमटा वाला बाबा हम दिखाते हैं। चिमटा वाले बाबा बड़ा वायरल हो रहे हैं। एक पत्रकार इनसे कुछ सवाल करने गया, अचानक से ये भड़क गए और ना सिर्फ भड़के बल्कि उस पत्रकार का इन्होंने क्लास भी लगा दिया। ये वीडियो क्लिप देखिए आप। महाराज जी, कौन सा आप लोग जो है भजन करते हैं भगवान का, क्या गीत? तो कहते हैं सब दिखाएंगे, चलो कैसे तुम्हें सबको बहुत ही बातें करेगा सहारा, इसलिए मैं कल में तुम्हें देख रहा था। दोस्तों चलिए, अब आपको मनोज भैया से हम भेंट कराते हैं। मनोज भैया एक जैन धार्मिक गुरु हैं और इनका वीडियो आपको हम दिखाना चाहेंगे। ये मध्य प्रदेश में इन्होंने भाजपा और उसके संगठनों के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है।
अब दोस्तों इनकी बातों को आप गौर से सुनिएगा। इन्होंने कई सारे आरोप लगाए हैं, उस आरोप में कितनी सच्चाई है ये कौन तय करेगा। मनोज भैया का ये वीडियो आप देखिए। इतना टेरर क्रिएट करो, इतना टेरर क्रिएट करो, इतना टेरर क्रिएट करो कि डर के मारे जैन धर्म छोड़ के हिंदू बनना प्रारंभ कर दें। हिंदू बने, या तो तुम हिंदू बनो या फिर मरने के लिए तैयार हो जा। परंतु हम मोदी जी, आरएसएस वाले, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल वालों से कहना चाहते हैं, वही चित्तौड़गढ़ याद रखना, पद्मावती। तो दोस्तों पंकज जैन इनका नाम है, और हालांकि वीडियो तो बहुत लंबा है लेकिन उसका कुछ क्लिप्स आपको हमने दिखाया कि कैसे भाजपा के संगठनों का, बीजेपी का, आरएसएस का ये पोल खोल रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ जैन ऐसे भी हैं इस देश में जो लगातार हिंदू होने का दावा करते हैं और उसके साथ साथ मुसलमानों पर अत्याचार करते हैं, लेकिन एक तरफ पंकज जैन जैसे लोग भी मौजूद हैं। अब दोस्तों पंजाब की खबर देखिए, बरनाल की खबर है। बरनाल में 9 जनवरी को हिंदूवादी दल का मीट और बिरयानी की दुकान पर छापा पड़ता है, दुकानें बंद कराने की मांग की गई। अब देखिए, हिंदूवादी दल ने दावा किया है कि ये दुकान पास के मंदिर में जाने वाले हिंदू श्रद्धालुओं के लिए असुविधा पैदा करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि दुकानों से खून और मांस जो है वो सड़कों पर पाए गए हैं। सवाल ये नहीं है दोस्तों, सवाल ये है कि वहां पर जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान की, जो सेकुलर और समाजवादी होने का दावा करती है, वो क्या कर रही है, इस पर गौर करना होगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। अगली खबर और भी महत्वपूर्ण है। धीरेन्द्र शास्त्री, आप जानते होंगे, बड़े संत माने जाते हैं हिंदू समाज के, जगन्नाथपुरी गए हुए थे। जगन्नाथपुरी 4 धाम जो हिंदुओं का होता है उसमें एक धाम भगवान जगन्नाथ का भी तीर्थ स्थल है, वहां गए हुए थे और कहा है कि उन्होंने कि हमने जगन्नाथपुरी के दर्शन करके हिंदू राष्ट्र की अर्जी लगाई है। जगन्नाथपुरी क्षेत्र में धर्मांतरण, लव जिहाद और भूमि जिहाद के मुद्दे फैल रहे हैं। हम भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करते हैं कि वे इसे समाप्त करें। देखिए, हिंदू राष्ट्र की तो ये कल्पना कर ही रहे हैं, मंदिर मंदिर घूम ही रहे हैं, लेकिन फिर से वही मामला, लव जिहाद, धर्म जिहाद, और इसके ऊपर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। और देखिए दोस्तों, उड़ीसा से ऐसी खबर बहुत कम निकल कर आती है, लेकिन ये ऐसे लोग हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग, जो जहां पे जाएंगे वहां पर इसी तरह की बात करेंगे कि वहां के जो धार्मिक समुदाय है उनमें अनबन हो, उनमें तनाव पैदा हो, जो सामाजिक सौहार्द है वो बिगड़े। और अब ये जगन्नाथपुरी जाकर वहां पर भी लव जिहाद, धर्म जिहाद और ना जाने भूमि जिहाद और क्या क्या जिहाद का जिक्र कर रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।